नमस्कार, मी संकेत आवटे। या व्हिडिओची सुरुवात आपण थोडीशी मराठीमध्ये दिसते, पण हा पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला हिंदीमध्ये पाहायला मिळेल। बिकॉज एक आपल्याकडे गेस्ट आहेत जे मेनली हिंदी भाषिक आहेत, त्यांना हिंदीमध्ये जास्त बोलायला आवडेल किंवा मराठीची जास्त समज नाही आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्णपणे हिंदीमध्ये होणार आहे आणि आय एम शुअर की 100% खूप चांगली व्हॅल्यू तुम्हाला मिळणार आहे। ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये खूप साऱ्या शंका आहेत, तुम्हाला सेल करावं, बाय करावं, प्रॉफिट कोण कमवतं, कसं कमवतं, स्ट्रॅटेजी काय आणि कशा प्रकारे डेटाचं ॲनालिसिस करून आपण ह्यूज लेवलला प्रॉफिट कमवू शकतो। खूप साऱ्या गोष्टी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून शिकायला मिळेल, दॅट इज फॉर शुअर। त्यामुळे पहिला चॅनलला सब्सक्राइब करा, बेल आइकॉनला प्रेस करा आणि अशाच नवनवीन वीडियो पाहत रहा। सो आज हमारे साथ है मिस्टर नितिन मुरारका सर, जो बाय प्रोफेशन सीए है, 18-20 साल से डेरिवेटिव मार्केट में है, जो काम कर रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के साथ। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू संकेत। एंड आज आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर आपका भी। और हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिससे वाकई में जो आपके व्यूअर्स हैं उनको एक नया, एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा और जिससे उनको डे टू डे ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी फायदा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो ऑप्शन ट्रेडिंग में सर बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि किस प्रकार से मैं शुरुआत करूं, ट्रेड कैसे करें, कौन से आधार पर करें, टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करें या और कोई मेथड होती है, ऑप्शन में कौन मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है, मैक्सिमम लॉस ही होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। तो उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट शुरुआत में सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सच में ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं और वो कौन कमा सकता है? देखिए, ये लोगों का मिथ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे नहीं आते हैं और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो 70% से 80% लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। बट कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग से एक्स्ट्रा इनकम बिल्कुल कमाई जा सकती है। और खास तौर से जब से ये इंडेक्स वीकली ऑप्शंस आई हैं एक्सचेंज में, ये काफी लिक्विड ऑप्शंस हैं और हर वीक हमारी एक्सपायरी होती है, तो जो इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन है इसमें अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है और बड़ी सिंपल ट्रिक्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, यानी टेक्निकल एनालिसिस या ह्यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें। हम कुछ सिंपल ट्रिक्स सीख करके हम ऑप्शंस में डे टू डे प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ रूल्स ऑफ डिसिप्लिन है, कुछ स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बिल्कुल हम ऑप्शन से पैसे बना सकते हैं। थोड़ी सी सावधानियां की जरूरत है, थोड़ी सी ट्रिक्स जानने की जरूरत है। ग्रेट सर, वही हमें आपसे सीखना है और बहुत कुछ वैल्यू इस वीडियो के माध्यम से लोगों को मिलने वाली है, ये तो मुझे 100% गारंटी है। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं, लोगों को बताते हैं किस प्रकार से हम शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू संकेत। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो मैं अभी बात करने वाला हूं वो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग और इंडेक्स में भी दो, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड ज्यादा बात करने वाला हूं और ये भी खास तौर से वीकली ऑप्शंस में होगी। तो इसे ट्रिक्स को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा, वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसको समझने के बाद हम वो ट्रिक्स काफी आसानी से समझ पाएंगे और हम डे टू डे ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो उसे समझने के लिए हम ऑप्शन चेन के डेटा में चलते हैं। अब ये ऑप्शन चेन क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम ट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। देखिए संकेत जी, मैं अभी आपको एसएमसी ऑटो ट्रेंडर, एक एसएमसी ग्लोबल का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर लेकर के आया हूँ। ये जो डेटा है, ये ऑप्शन चेन का डेटा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसे हम ऑप्शन चेन डेटा बोलते हैं। ये ट्रिक है, ऑप्शन चेन पे बेस्ड है। ओके। और ये जो डेटा अवेलेबल है, ये वाइडली अवेलेबल डेटा है। आप एनएससी की वेबसाइट से भी डेटा फेच कर सकते हो। अदर टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा आता है। बट जो हम लोग यूज करते हैं एसएमसी ग्लोबल में, या हमारे क्लाइंट्स या हमारे सब्सक्राइबर्स यूज करते हैं, वो एसएमसी ऑटो ट्रेंडर बोल के एक पेड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये डेटा हम इसको ऑर्गेनाइज करके देते हैं और वो यहाँ से उस डेटा को देख करके ट्रेड करते हैं। अब ये डेटा में किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि बेसिकली आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस ट्रिक को समझना, कि ये किस तरीके से इस ट्रिक को यूज करनी है और आप इसे डे टू डे इंप्लीमेंट कर सकते हो। डेटा आप कहीं से भी फेच कर लो, चाहे आप एनएससी की वेबसाइट से फेच कर लो या डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। बट ऑप्शन चेन के डेटा को हमें यूज कैसे करना है। नाउ इसमें जो ऑप्शन चेन का डेटा है, इसमें इस टेबल को हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास निफ्टी कॉल ऑप्शन आ रही है और निफ्टी पुट ऑप्शन आ रही है।
अब निफ्टी कॉल ऑप्शन में आप यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्राइक्स आ रही हैं, ये स्ट्राइक्स आ रही हैं, यानी कि निफ्टी जब ट्रेड होती है उसकी ऑप्शन ट्रेड होती है तो वेरियस स्ट्राइक्स होती हैं। यानी सपोज अगर निफ्टी 16,200 पे आज ट्रेड हो रही है तो 16,300 की कॉल ऑप्शन, 16,400 की कॉल ऑप्शन, 16,500 की कॉल ऑप्शन, इस तरीके से वेरियस स्ट्राइक्स मार्केट में ट्रेड होती हैं। अगर आप पुट ऑप्शंस में देखेंगे तो अगर निफ्टी से 16,200 पे ट्रेड हो रही है तो 16,150, 16,100 यानी 50 रुपए के इंटरवल में एक्सचेंज की तरफ से स्ट्राइक्स प्रोवाइड की जाती है, जिसके रेट्स आते हैं, जिसके जो ट्रेड होती है ना। ये इसमें हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, और फिर थर्ड कॉलम आता है हमारा ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, फोर्थ कॉलम। हमारे लिए सबसे रिलेवेंट यहाँ पे ये दो कॉलम्स हैं। जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इन दो कॉलम को समझना होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। मैं बड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि एक जो लेमैन है उसे भी बड़े आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी डेरिवेटिव मार्केट में या फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में हम कोई भी पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो जब हम पोजीशन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक बायर होता है, एक सेलर होता है। मार्केट में हमेशा दो पार्टी होगी तभी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, तो एक बायर होगा और एक सेलर होगा। तो ऑप्शन मार्केट में अगर सपोज कीजिए मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं तो मैंने ओपन इंटरेस्ट एक लॉट का ऐड किया, तो अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं तो मैंने बाय किया और सेकेंड पार्टी होता है जो सेलर होता है। सो देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। सो ओपन इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि जो भी पोजीशंस मार्केट में क्रिएट हुई दैट इज कॉल्ड अ ओपन इंटरेस्ट। ये जो ओपन इंटरेस्ट आ रहा है ये हमारे पास 4 वीकली एक्सपायरीज होती है। हर मंथ में एक्सपायरीज नॉर्मली 4 आती है, कभी कभी किसी मंथ में 5 भी वीकली एक्सपायरी आती है। जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं कि एवरी थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है और मंथ के लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरीज होती है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज, वो हर वीक जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होती है उसमें हम कैसे अपॉर्चुनिटीज या उसमें कैसे हम प्रॉफिट बनाए उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करना है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, आज के दिन में कितना ओपन इंटरेस्ट का चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी आज मार्केट में जो भी खरीद बिक्री कॉल पुट की हो रही है वो हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल्स के साइड में कॉल की आएगी और पुट के साइड में पुट की आएगी। करेक्ट? ओके। अब मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा और ये संकेत जी आपसे भी होगा और आपके व्यूअर से भी होगा क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन मार्केट में आप लोग क्या सोचते हो कि 100 में से कितने % लोग प्रॉफिट बनाते हैं और कितने % लोग प्रॉफिट नहीं बनाते? एनी आइडिया? मार्केट में तो सर बोला जाता है कि 5% मैक्सिमम लोग प्रॉफिट कमाते हैं और 95% लोग गवाते हैं, ऐसे मार्केट में तो बोला जाता है, बट एक्चुअल डाटा तो आपको ही पता होगा। जी बिल्कुल। देखिए एक्चुअल डेटा अगर हम निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 80 से 85% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और नियरली 20% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाते हैं। ग्रेट, ओके, करेक्ट। तो सर इसमें मुझे और एक पूछना था, जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं वो कुछ छोटे मोटे कैपिटल से शुरू करने वाले भी लोग होते हैं इसमें, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है, आपको मेरे क्वेश्चंस थोड़े से बचपना वाले लगेंगे, क्योंकि जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं ना वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो बहुत बार इन सवालों का जवाब दे चुका हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से, बट मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस, तो आप और बेटर तरीके से बता पाएंगे कि जिसके पास कैपिटल कम है, सपोज जिसके पास 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए के आसपास है, क्या वो भी इस मार्केट में पैसा कमाते हैं? देखिए बिल्कुल, बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है आपका संकेत जी। और आज का जो अपना एजेंडा है या आज की जो अपनी मीटिंग का डिस्कशन है, ये डिस्कशन इसी थीम पे है कि किस तरीके से 10-20 हजार रुपए वाले इतने कम कैपिटल से हम कैसे प्रॉफिट बनाए। क्योंकि देखिए ज्यादा कैपिटल से प्रॉफिट बनाना आसान है बट कम कैपिटल से प्रॉफिट बनाना एक टफ टास्क है, और हम इस टफ टास्क को काफी आसान बना देंगे कि कैसे आप कम कैपिटल से प्रॉफिट बना सकते हो। यानी कि ऑप्शन मार्केट में दो तरीके के प्लेयर होते हैं, एक बायर ऑफ ऑप्शन होता है, एक सेलर ऑफ ऑप्शन होता है। जो बाइंग में हमें बेसिकली क्या होता है, कम कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, बट जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमें मार्जिन ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो सेलर्स होते हैं वो बेसिकली टाइम वैल्यू डिके का फायदा उठा करके प्रॉफिट बनाते हैं। मार्केट में ये मानना है कि ऑप्शन सेलर नॉर्मली पैसा बनाता है और ऑप्शन बायर जो है वो नॉर्मली पैसा नहीं बनाता है। ये बिल्कुल सच है। ये इसलिए सच है
क्योंकि बेसिकली ऑप्शन में जो टाइम वैल्यू डिके होती है जिसके कारण बायर को कई बार प्रॉफिट नहीं बन पाता है, बट कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिससे ऑप्शन बायर भी पैसा बना सकता है। सो हम अब आपसे मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं कि ऑप्शन बाइंग में कैपिटल ज्यादा लगती है, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा कैपिटल लगती है संकेत जी? ऑप्शन सेलिंग में सर कैपिटल ज़्यादा लगता है, ऑप्शन बाइंग में तो कंपेरेटिवली बहुत कम कैपिटल लगता है। क्योंकि जब हम ऑप्शन बाय करते हैं और लॉट साइज 50 का है और से 100 रुपए का भी अगर ऑप्शन है तो आपको कितना 5-6 हजार 7-8 हजार का प्रीमियम लगा। बट जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको 1,75,000 1,75,000 की कैपिटल लगती है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल सर, और उसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आज ही हमने लाइव वीडियो शूट किया है ट्रेडिंग का, और उसमें हमने दो चीज़ें करी है। एक तो ऑप्शन बाइंग किया है बैंक निफ्टी में, और ऑप्शन सेलिंग भी किया है, क्योंकि हमें उसमें वो एक्सप्लेन करना था कि बाइंग करके आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो और सेलिंग करके प्रैक्टिकली कितना कमा सकते हो। ये टाइम डिके वगैरह ये चीज़ें क्या होती है उसमें थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके वो देख सकते हो। परफेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये है कि जो रिटेल प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो रिटेल प्लेयर हैं जिनके बारे में हम आज सोच रहे हैं, वो ज्यादा ऑप्शन खरीदना पसंद करते हैं या ऑप्शन बेचना पसंद करते हैं? सर अगर वो शुरुआत कर रहा है तो ऑब्वियस है कि कम कैपिटल से शुरुआत करनी है, क्योंकि हम भी रिकमेंड करते हैं कि इतना ज़्यादा कैपिटल मत लगाओ अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियस है कि उसके पास ऑप्शन वही है बाइंग करने का। अगर वो सेलिंग करना चाहता है तो ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम लोगों ने डेटा एनालाइज किया, बैक टेस्ट किया, उसमें हम ये फाइंड किए कि जो रिटेल पब्लिक है या जो मेजर क्राउड है जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनका झुकाव या इंटरेस्ट बाइंग ऑफ ऑप्शंस की तरफ होता है। और उसके 2-3 रीजंस हैं। बाइंग ऑफ ऑप्शंस में क्या होती है, एक तो आपकी कैपिटल कम लगती है, आप 10, 15, 20 हजार में आराम से बाइंग कर सकते हो। दूसरा रीजन क्या होता है कि बाइंग बड़ी सिंपल लगती है, लगता है कि आपने बाइंग किया तो आपका रिस्क जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो उतना ही है, उससे ज्यादा आपका रिस्क नहीं है, इसलिए बाइंग काफी सिंपल लगती है। तो ज्यादातर जो ट्रेडर हैं, जो नए ट्रेडर हैं या जो यंग ट्रेडर हैं, उनको ये लगता है कि नहीं, बाइंग ऑफ ऑप्शंस में मेरा कैपिटल मल्टीप्लाई हो सकता है, और वो बाइंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, करेक्ट? करेक्ट। नाउ अब एक हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिस्कस किया था कि 80% लोगों को ऑप्शंस में प्रॉफिट नहीं होता है और 20% लोगों को ऑप्शन में प्रॉफिट होता है, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, अब मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली क्राउड जो है वो सही होती है या जनरली क्राउड अगर आप देखोगे ऑप्शन मार्केट में वो गलत होती है? व्हाट डू यू से? ऑप्शन मार्केट में सर जहाँ क्राउड होता है वही वो गलत होंगे, क्योंकि कोई भी सेक्टर में कोई भी बिजनेस में भी अगर आप देखोगे ना तो जहाँ क्राउड है वो थोड़ा सा उनका झुकाव गलत साइड पे ही होता है, और कुछ ही लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल, बहुत सही आंसर दिया आपने। बेसिकली जहां क्राउड है वहां पे पैसा नहीं है, जहां क्राउड है वहां पे कंपटीशन है, करेक्ट? अगर करेक्ट। किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा क्राउडेड बिजनेस होगा तो वो क्या होगा? देयर विल बी वेरी हाई कंपटीशन, देयर विल बी अ वेरी करेक्ट। लेस चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, करेक्ट? करेक्ट। तो करेक्ट। करेक्ट। अब मैं ट्रिक में आ रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें ये फाइंड करना है कि क्राउड क्या कर रहा है। ओके। क्राउड का मतलब मेजरली मार्केट क्या कर रही है। अगर मेजर मार्केट बाइंग कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? सेलिंग करना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करना चाहिए। क्योंकि जो क्राउड कर रहा है, हम ऐसा मानते हैं कि क्राउड नॉर्मली जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड है वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो वहां पे प्रॉफिट बनने के चांसेस नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोगों का ऐसा मानना है या आप भी ऐसा मानते हो कि 80% लोग प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, 20% लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि 70-80% जो क्राउड है वो क्या कर रही है। अगर वो मार्केट में मंदी खेल रही है, पुट बाय कर रही है, तो हमें पुट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्राउड वही कर रहा है तो उसके अपोजिट हमें करना है, इसीलिए तो बिल्कुल। तो क्वेश्चन इज कि हम ये फाइंड कैसे करें, हाउ टू फाइंड कि क्राउड क्या कर रही है। एग्जैक्टली। ओके। ओके। नाउ ट्रिक इज हाउ टू फाइंड व्हाट द क्राउड इज डूइंग। अगर हम ये फाइंड कर पाते हैं देन हम ये फाइंड अगर कर पाते हैं देन हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कॉल लेना है या पुट लेना है, करेक्ट? परफेक्ट। परफेक्ट। नाउ हम ऑप्शन चेन के डेटा में आते हैं। यहां तक क्लियर है एकदम? एनी कंफ्यूजन? 100% सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, हम यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब आज का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड, आज जो कॉल में
लोगों ने खरीद बिक्री करी है, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम कॉल्स के साइड आते हैं और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम पुट्स के साइड आते हैं। करेक्ट सर, ये दो चीज़ों में डिफरेंस बताइए, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब मंथली होगा या वीकली एक्सपायरी का होगा? इंटरेस्ट वीकली एक्सपायरी का, बट ये आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द करंट वीक, यानी आज वीक का फर्स्ट स्टार्टिंग डे है। आज देखिएगा तो आज फ्राइडे है, ठीक है, आज फ्राइडे है तो नया वीक चालू हुआ है, और ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है ये कल भी होगा। तो जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जितना भी ओपन इंटरेस्ट कल से पिछला ओपन इंटरेस्ट चला आ रहा है और आज जो जुड़ा है और कल जो नया ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होगा, दैट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट, दैट मींस टोटल आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब केवल आज के दिन में जो चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। करेक्ट? तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज द प्रेजेंट कंडीशन एंड ओपन इंटरेस्ट इज द एक्यूमुलेटेड कंडीशंस। करेक्ट? ओके। नाउ अगर हम इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें इंट्राडे ऑप्शन से प्रॉफिट बनाना है, तो हमें फोकस किस पे करना है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट में कई तरीके की पोजीशन हो सकती है, हेजिंग हो सकती है, आर्बिट्राज हो सकती है, बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये दिखाता है कि आज पब्लिक क्या कर रही है, आज क्राउड क्या कर रही है। परफेक्ट। ठीक है। नाउ अब हमने देखा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का, और ये जो 16,200 ये एट द मनी है, आज की एट द मनी है, और एट द मनी से 4-5 स्ट्राइक ऊपर और एट द मनी से 4-5 स्ट्राइक नीचे हमने एक टेबल बना दी। ओके। क्योंकि जो मार्केट में प्रीमियम है वो एट द मनी से नजदीक वाले में ही है, दूर वाले में तो कोई खास प्रीमियम होता नहीं है, यानी जो भी अट्रैक्शन है वो नजदीक में ही है। करेक्ट? करेक्ट। अब टोटल इनका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी आज जो खरीद बिक्री हुई है, टोटल कितना दिख रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारा कॉल साइड में? 1,35,00,000। करेक्ट। और पुट साइड में सर हमें कितना दिख रहा है आज? ये पुट 1,26,00,000। 26 लाख। अब आज का दिन में जब मार्केट चल रही थी, तो जो क्राउड है वो सबने मिलके कितनी कॉल खरीदी? 1,35,00,000। 35,00,000। करेक्ट। और पुट कितनी खरीदी? 1,26,00,000। 26 लाख। तो आज का जो डेटा है वो देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो मार्केट में क्राउड का झुकाव थोड़ा सा बाइंग की तरफ है। क्राउड का झुकाव थोड़ा बाइंग की तरफ है, मगर मार्केट बैलेंस्ड है। देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि 1,35 कॉल में है और 1,26,00,000 पुट में है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? अगर आप तराजू से तौलें तो हल्का सा मतलब 100 ग्राम का फर्क होगा। तो इससे सर मान सकते हैं कि दोनों में टाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी लोग खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा उसी रेंज में मार्केट घूमने का अंदाज हम लगा सकते हैं। इससे ये समझ में हमें आया कि मार्केट आज साइडवेज रहेगी। सो एज अ ऑप्शन बायर मुझे ना कॉल खरीदना है ना आज मुझे पुट खरीदना है। तो मुझे क्या करना है? अगर मेरे पास कैपिटल है तो मैं कॉल पुट दोनों बेच दूंगा, तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि आज मार्केट कंफ्यूज्ड है। आज क्या है? आज के दिन में आधी पब्लिक कॉल में है और आधी पब्लिक पुट में है, और दोनों को तराजू में आप तौलेंगे तो 100 ग्राम का भी डिफरेंस नहीं है। Correct? Great, so that indicates that market will remain sideways today. So today is the day to eat time value premium, which is called a theta decay. जैसे आपने अभी बताया कि आपने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में हमने ये करके देखा कि भाई कॉल पुट बेचने में ज्यादा पैसा आता है कि कॉल पुट खरीदने में ज्यादा पैसा आता है। बट यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि आज का दिन ट्रेंडिंग होगा कि नॉन ट्रेंडिंग होगा। अगर हम डिसाइड ये कर पाते हैं कि टुडे इज अ नॉन ट्रेंडिंग डे और अ साइडवेज डे, तो हम उस समय क्या करेंगे? ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटजीज करेंगे। और जब हम ये फाइंड करते हैं कि नहीं टुडे इट्स गोइंग टू बी अ ट्रेंडिंग डे और अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, देन वी विल ट्रेड कॉल और पुट। परफेक्ट। तो सर मेरा ये पूछना था आपको कि अगर ये सॉफ्टवेयर किसी के पास है तो इसका यूज़ करके उसको मार्केट शुरू होते ही पता चलेगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अगर दोनों साइड में सेम चल रहा है तो उसी दिन वो डिसीजन लेगा कि नहीं मुझे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं है तो वो डिसीजन ले सकता है कि बड़ा ट्रेड मुझे नहीं बनाना। अगर वो बड़ा ट्रेड नहीं बनाता तो लॉसेस भी नहीं होंगे। इसका इस्तेमाल सर बहुत अच्छे से हो सकता है कि कम से कम जो आपके आज के लॉसेस होने वाले थे वो तो बच जाते हैं। देखिए बहुत परफेक्ट क्वेश्चन पूछा। और अभी क्या है कि जो डेटा हम देख रहे हैं सर, ये क्लोजिंग का डेटा है। करेक्ट?
तो अब मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि भाई क्लोजिंग में तो कोई भी डेटा देख के बता सकता है, इंपॉर्टेंट ये है कि सुबह ओपनिंग में क्या हुआ ये आप बताओ, और ओपनिंग में पता चलता है क्या ये होगा, तभी तो पैसा बनेगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ओपनिंग में मुझे क्या दिख रहा था, और हम हिस्टोरिकली भी कुछ एग्जांपल, जैसे कल एक्सपायरी हुई तो कल मार्केट में खूब ऊपर नीचे था और मार्केट 150 पॉइंट ऊपर गई, तो क्या कल का डेटा में कुछ ऐसा दिख रहा था? और वेडनेसडे को भी आप देखेंगे तो मार्केट कितनी 200-250 पॉइंट वेडनेसडे को भी बढ़ी, करेक्ट? बिल्कुल। तो क्या आपके डेटा में वेडनेसडे को ऐसा सिग्नल मिल रहे थे वो भी सुबह की हमें कॉल लेना चाहिए? तो अगर हम इस 3 दिन को देख लें तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये मॉडल काम कर सकता है, बैक टेस्टिंग हो जाएगा हमारा यहीं पे। तो अब हम आज के डेटा में नीचे आते हैं। अब हम लोगों ने इसमें ट्रिक क्या डेवलप कर रखी है कि 9:30 ऑनवर्ड्स हम डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जैसे ये कॉल का जो आपने 1,35,00,000 देखा और यहाँ 1,26,00,000 देखा, इसी डेटा को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। देखिए 9:30 पे ये डेटा की वैल्यू कितनी थी? 70 लाख। 70 लाख, करेक्ट। और पुट की कितनी थी? 60 लाख। 60। तो डिफरेंस कितना था? 10 लाख। ठीक है। तो इस डेटा को हम, डिफरेंस बहुत माइनर है, तो डिफरेंस बहुत माइनर है, इस डेटा को हम क्या बोलते हैं? साइडवेज विद अ नेगेटिव बायस। यानी तो 9:30 में मुझे क्या समझ में आया कि मार्केट ऊपर खुली 100 पॉइंट आज खुली थी, उसके बाद एक समय में मार्केट गिर के आप देखेंगे तो 16-17 पॉइंट रह गई थी। बिल्कुल। फिर वापस मार्केट लास्ट के आधे घंटे में ऊपर गई, करेक्ट? तो 9:30 बजे मार्केट जब 80 पॉइंट ऊपर थी, तब मुझे ये मॉडल सिग्नल दे रहा था कि आज मार्केट में क्या होने वाला है? साइडवेज विद अ नेगेटिव बायस। तो जब 80 पॉइंट ऊपर खुली तो मैं क्या करता? मैं इसको देख करके कॉल नहीं लेता, हो सकता है मैं पुट खेलता या फिर साइडवेज स्ट्रेटजीज में प्ले करता। कम से कम कॉल हम नहीं लेते इस डेटा को देख के। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भी नहीं करता। अगर मैं सिर्फ बायर हूं तो मैं चुप बैठता। अगर मार्केट ही साइडवेज होने वाला है और मेरा लॉस होने वाला है मुझे पता है, तो मैं चुप बैठता। तो इस डेटा को हम 9:30 रिकॉर्ड करते हैं, 9:45, 10 बजे, 10:15 बजे, और आपको हर 15 मिनट पे ये डिफरेंस मिल रहा है कि जो क्राउड है वो कितना बुलिश हो रहा है, कितना बियरिश हो रहा है, क्या सेंटिमेंट्स में चेंज हो रहा है, वो कितना ज्यादा हो रहा है। और अगर आप और बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 मिनट का भी ऑप्शन है। हम 5 मिनट अगर लेंगे तो एवरी 5 मिनट आपको ये डेटा दिखेगा। हर 5-5 मिनट पे ये आप निकाल सकते हो कि नेक्स्ट 5 मिनट में जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने कॉल में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया या पुट में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया। अगर वो पुट में ज्यादा कर रहे हैं तो आप ये मानो कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी हाइपोथेसिस डिस्कस किया कि भाई क्राउड के अगेंस्ट मार्केट जाती है, जहां पे 80% लोग हैं वहां पैसा नहीं बनता है। ठीक है, ऑप्शन मार्केट में 80% लोग प्रॉफिट नहीं बनाते, हमें उसके उल्टा काम करना है। तो इस तरीके से इस लॉजिक पे जब हम लोगों ने इस लॉजिक को बैक टेस्ट किया तो हमें ये मिला कि नहीं, 70% ऑफ द टाइम ये लॉजिक काम करती है। 10 में से 7 बार ही काम करेगी, 3 बार लॉस होगा। क्यों होगा? उसका भी रीजन है। उसका भी ये रीजन है कि 80% लोग अगर प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, 20% बनाते हैं, बट मार्केट में 80% कम से कम 30% ऑफ द टाइम बनाएंगे। क्योंकि अगर वो 30% टाइम भी नहीं बनाएंगे तो दे विल नॉट स्टे इन टू द मार्केट, दे विल गेट आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो जहां पे बहुत हाई कंपटीशन है वहां पे थोड़ा प्रॉफिट लोग बनाएंगे, बट नेट में दे विल नॉट बी मेकिंग प्रॉफिट। सो दैट्स व्हाई द हिट रेशियो इज 70%, 65-70% हिट रेशियो इस मॉडल का आता है। ठीक है, करेक्ट। नाउ हम इसको इस डेटा को देख के, आज देखिए हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ। क्या ट्रेड था? देखिए ये डेटा जिसे सुबह हमें दिखा, ये मेरी एक्सेल आपको दिख रही है? जी सर, बिल्कुल दिख रही है। तो देखिए मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है। एक होता है कि अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। करेक्ट, मार्केट में ये 3 ही चीज होगी। तो हमें इस डेटा से ये आइडेंटिफाई करना होता है कि अप ट्रेंड है तो हम क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन खरीद के ट्रेड करेंगे। डाउन ट्रेंड है तो हम पुट ऑप्शन खरीद के ट्रेड करेंगे। और साइडवेज है और अगर मेरे पास कैपिटल है तो मैं कॉल पुट दोनों बेच के ट्रेड करूंगा। करेक्ट, समझ गया? ठीक है, तो आज का डेटा साइडवेज था, तो हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया? सिंपल, मतलब एग्जांपल मैंने एक एक लॉट का ले रखा है। 16,200 की कॉल और 16,200 की पुट दोनों बेच दी। मॉर्निंग में जब ये बेचा गया तो हमें रिसीव्ड हुआ 289 रुपीज, और इसके प्रीमियम क्लोज हुई 258 रुपीज, यानी कि 31 रुपीज का टाइम वैल्यू डीके मुझे मिल गया बैठे बैठे। यानी कि कॉल की वैल्यू और पुट की वैल्यू दोनों सुबह से डीके होती चली गई, और पर लॉट 1,500 रुपए का प्रॉफिट आज क्लोज में हुआ एक लॉट।
करेक्ट। और ये एक सारा इंट्राडे है, 10 बजे ट्रेड बनाया और 3:20-25 पे काट दिया, निकल गया। यहाँ पे ट्रिक क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट आज साइडवेज रहेगा। अगर ट्रेंडिंग होता तो हम कॉल लेके खेलते हैं, और अगर ट्रेंडिंग डाउन होता तो हम पुट लेके करते हैं। वो भी मैं आपको एग्जांपल में आगे समझाता हूँ। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करके अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको कल एक्सपायरी वाले डेटा में लेके चलता हूँ कि एक्सपायरी में ये डेटा ने किस तरीके से। बिल्कुल सर, क्योंकि एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बोलने वाला था अभी, क्योंकि एक्सपायरी में ही ज़्यादा मोमेंट होता है। देखिए एक्सपायरी 7 जुलाई को थी, और मैं आपको हिस्टोरिकली, मेरे पास सारे 1 साल के भी 2 साल के भी सारे डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको 7 को लेके चल रहा हूँ। 1 सेकंड, ये देखिए हम 7 जुलाई को आ गए सर, और 7 जुलाई को सुबह सुबह मैं ओपनिंग डेटा आपको दिखाता हूँ, फिर हम उसको क्लोजिंग से इंटरप्रिटेशन लेंगे। अभी 1 सेकंड जस्ट, अब ये देखिए ओपनिंग डेटा है, ये बैंक निफ्टी का आ गया। मैं आपको हाँ, ये निफ्टी का खुल गया डेटा। अब आप बताओ संकेत, आप समझ गए होगे तक अभी तक मेरा कॉन्सेप्ट। अभी जो मैंने डेटा आपके सामने खोला है, इसकी टाइमिंग आपको दिख रही है 10:16 10:16 अब 10:16 पे क्या डेटा है आप बताएं। अभी यहाँ पे ये कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है? 1,97,00,000। ठीक है, पुट का कितना है? 2,37,00,000। तो आज डिफरेंस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है हमें एक्सपायरी वाले दिन। जी 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 बिल्कुल। क्राउड किधर बैठ गई है? पुट में। पुट में बैठ गई है, कॉल में कंपैरेटिवली कम है। कम है बिल्कुल। तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए? तेजी खेलनी है हमें। हाँ, एक्चुअली क्राउड मंदी में जा रहा है तो हमें तेजी का ही सोचना पड़ेगा। करेक्ट। तो अब आप जी देखिए जी। ये डेटा 9:30 में क्या था? 74 लाख, और 74 लाख, और पुट साइड कितना था? 1,23,00,000। ठीक है, बराबर। 9:45 में कितना हुआ? 1,30,00,000, और यहाँ पे 1,80,00,000। ये डिफरेंस जो है ये 55 लाख, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब 42। तो अगर हम इस डेटा को देख के कॉल ऑप्शन से मार्केट में ये ट्रेंड दिखा रहा है हमें तेजी का। करेक्ट, बिल्कुल। अब ये देखिए डेटा बेसिकली ये, अब बैंक निफ्टी का आप देखिए, बैंक निफ्टी में डेटा क्या दिखा रहा है हमें? अभी बैलेंस डेटा है। हाँ बिल्कुल सेम दिखा रहा है, मतलब साइडवेज जैसे अभी हमने देखा था। एक्सपायरी वाला दिन है, हमें क्या करना है? धीरे धीरे डेटा को ऑब्जर्व करते रहना है कि किस तरीके से डेटा मूव कर रहा है। अब ये देखिए धीरे धीरे डेटा डेटा डेटा, और मैं आगे टाइम फ्रेम पे आता हूं। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का डेटा, आपको थ्रू आउट डेटा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव रहा है। ये निफ्टी का भी डेटा है। अगर देखिए निफ्टी का ये डेटा क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव चल रहा है अपना। बिल्कुल। और एक्सपायरी वाले दिन आप देखेंगे तो निफ्टी कितनी ऊपर बंद हुई थी? अप्रोक्सीमेटली 16,150 के आसपास निफ्टी बंद हुई है। जी ठीक जी। है, ड्यूरिंग द डे मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई थी। मार्केट में क्या हुआ था? मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई, अल्टीमेटली मार्केट फिर वापस कवर हुई एक्सपायरी वाले दिन। तो वॉलेटिलिटी थी, बट वॉलेटिलिटी में ये डेटा ने बोला कि भाई पुट नहीं लेना है, आपको कॉल लेना है, पुट नहीं लेना है, क्योंकि आप डेटा ये बोलता है पीसीआर की पब्लिक पुट की तरफ है, तो मुझे पुट नहीं लेना है। और कल क्या हुआ? सारी की सारी ये जो पुट है 16,100 16,50 ये सारी जीरो हो गई, बट कॉल में फिर भी भाव था कल। जी 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 करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लास्ट में डेटा जाएं, देखिए मैं क्लोजिंग में डेटा लेके आपके चलता हूं कि क्या हुआ। देखिए पुट के प्राइसेस टूट रहे हैं। पुट 16,100 की पुट 28 रुपया रह गई। जब हम अभी डेटा देख रहे तो 50 रुपए का प्रीमियम था इसका। ओके। ठीक है, यानी कि पुट बायर को फाइनली एक्सपायरी वाले दिन पुट बायर, ये देखिए पुट का प्राइस कितना हो गया? 13 रुपया 16,100 की। 13,55 ओके, बराबर। और अल्टीमेटली डेटा क्या है? पॉजिटिव है, कंप्लीट। जी। ठीक है, और अगर हम क्लोजिंग में भी आए से और लास्ट में 3:30 बजे पे डेटा, अगर हम इसको देखें 3:30 बजे का निफ्टी का डेटा आप देखिए तो क्या हुआ? 16,100 की कॉल की क्लोजिंग 29 रुपीज है, और 16,100 की पुट की क्लोजिंग 20 पैसे है। 20 यानी बिल्कुल। पुट बायर यानी पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और कॉल गॉट बायर को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हुआ। इट। जी। करेक्ट। और ये डेटा सुबह से आप देखेंगे तो रेशियोज मेरे पॉजिटिव हैं, यानी कि ये डेटा ग्रीन में दिख रहा है। आपको दिख रहा है? करेक्ट। ठीक है, इसी डेटा को सपोज कीजिए एक दिन और पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं 6 का।
6 को भी काफी अच्छी मूव आई थी जी, मार्केट 250 पॉइंट ऊपर गया था 1 सेकेंड, और 6 को बहुत ही क्लियर कट इस डेटा से सिग्नल मिले थे। और अब आप डेटा देख के हमें बताना कि हमें क्या ट्रेड बनता था 6। अब देखिए 6 को मैंने ये डेटा खोल दिया सर, ये ये निफ्टी का डेटा है, ठीक है जी, जी। अब आप बताइए कितनी है ये कॉल है? 62 6 करोड़, हाँ 62 लाख है, सॉरी 1 करोड़ 35 लाख। ओके। अब आपने कुछ ऑब्जर्व किया? हाँ, इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि बिल्कुल पुट में ज़्यादा क्राउड है। देखिए क्या 3 तरीके की सिचुएशन है होगी। एक होगी कि डिफरेंस माइनर है, यानी कि फर्स्ट हमने एग्जांपल में देखा कि 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 26 लाख, तो वो थोड़ा सा साइडवेज सिचुएशन होगा। एक्सपायरी वाले दिन हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंस माइनर था, फिर डिफरेंस बढ़ा, फिर घटा, तो वॉलेटिलिटी हुई। बट जब डिफरेंस क्लियर है, 9:30-10 बजे डिफरेंस क्लियर है, और डिफरेंस क्या है, इधर 62 लाख इधर 1 करोड़ 35 लाख, डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है, करेक्ट? यानी दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेंडिंग मार्केट, क्लियर कट बाय। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखिए कितनी ये कॉल ले लेते हैं, उस समय 15,850 थी मार्केट, तो 15,800 की कॉल आप पकड़ लो, सपोज 118 रुपए की रेट दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है सर। तो इस रेट को देख के, चलो हम इस डेटा को देख के यहाँ पे कॉल खरीदते हैं फॉर एग्जांपल 10 बजे। ओके, ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं किस तरीके से डेटा मूव कर रहा है। आगे अगर आप डेटा को फिर से रिव्यू करें तो डेटा में और आगे क्या हुआ बताइए। ये डेटा मैं खोल रहा हूँ नेक्स्ट 10:54 पे, फिर क्या हुआ, 63 लाख। हाँ 63 लाख हो गया वो, करेक्ट, और ये 1 करोड़ 70 लाख हो गया। तो यानी कि कॉल में पोजीशंस नहीं बढ़ रही है, पुट में और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, यानी पब्लिक मंदी में घुस रही है, और मेरा कॉल का प्राइस अभी भी उतना ही है, 118 में हमने लिया, 116 ही चल रहा है अभी कुछ। इसमें सर एक साइकोलॉजी भी काम करेगी ना, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, इसीलिए क्राउड को लगेगा कि नीचे आने वाला है आने वाला है, इसीलिए लोग पुट बाय किए जा रहे हैं, इसीलिए मे भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और एक्चुअली मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाती जा रही है। ऊपर जाता है, परफेक्ट। अब जैसे हम और आगे चलते हैं और हम नीचे का डेटा देखते हैं, चलो कुछ आगे क्या हुआ। अब देखिए हम ये डेटा आ गए कितने बजे, टाइम 12:49 पे, ठीक है। ओके, परफेक्ट। इस समय का डेटा आप बताइए क्या है, कितना है कॉल? 49 लाख। पुट कितना है? 2 करोड़ 36 लाख। और अभी भी कॉल का भाव उतना ही है, 108। यानी अभी तक मूव नहीं आई है, बट पब्लिक शिकारी आ रहा है, दाना डाल रहा है, और पब्लिक ट्रैप होती जा रही है, करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमें देखना है कि लास्ट में क्या हुआ, ठीक है। चलो अब आगे और चलते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको कि अब क्या होने वाला है पता नहीं। सो अभी भी अब हम कितने बजे आ गए, 2:46। 2:46, हाँ। डेटा क्या है, कॉल में कितना आ रहा है, 23 लाख, -23 लाख, -23 लाख, करेक्ट। यानी कॉल खत्म हो गई। और पुट में कितना है, 2 करोड़ 46 लाख, यानी पुट में लोग बैठे हैं, कॉल में पोजीशन ही नहीं है, और प्राइस मेरा अभी नीचे आ गया, 102 आ गया, करेक्ट? अच्छा, तो 18 में मैंने ले रखा है, स्टॉप लॉस की ट्रिक मैं आगे बताऊंगा। चलो अब मैं इसको, अब क्लोजिंग में हम देखते हैं कि क्या हुआ फाइनली, कितने में, ये देखिए क्लोजिंग कितनी है इसकी, 173। वाह, हमने लिया था कितने में, 118 में। तो हमें मिल गया 50 रुपया, सिंपल ट्रिक। बिल्कुल, बिल्कुल, भी बिल्कुल। नहीं है, और नो कॉम्प्लिकेशंस। अब ये रेशियोज देखिए किस तरीके से ये पोजीशंस बढ़ रही है। तो बेसिकली क्या है, इस पोजीशन को आप हर 5 मिनट और हर 15 मिनट में ऑब्जर्व करके आप अपनी ट्रेडिंग को काफी हद तक रिफाइन कर सकते हो। सपोज कई ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो कैंडलस्टिक ब्रेकआउट्स देखते हैं, तो आप इस ट्रिक को अपने चार्ट के साथ कंबाइन करो ना, ये डेटा है, और आप अपने कैंडलस्टिक ब्रेकआउट, आपका ब्रेकआउट फॉल्स है या राइट ब्रेकआउट है। जैसे आज के दिन में क्या था, आज के दिन में बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट्स हुए थे, मैं आपको वो भी आज दिखाता हूं, और वो हमने आइडेंटिफाई किया कि नहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट है क्योंकि डेटा नहीं था। अब मैंने आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट खोली है, दिख रहा है आपको? बराबर है। अच्छा, ये देखिए, ये जो ब्रेकआउट था, ये वाली कैंडल जो दिख रही है, ये ब्रेकआउट कैंडल लग रही है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। सारे कैंडल्स को ब्रेक किया, बट आज पीसीआर डेटा में स्ट्रेंथ ही नहीं थी, तो दिस वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। गॉट इट। तो हमने ट्रेड ही नहीं लिया इसको देख करके, क्योंकि उसमें डेटा में स्ट्रेंथ नहीं है, तो दिस ब्रेकआउट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। बिल्कुल, बिल्कुल, करेक्ट। और अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ, ये ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट डे लो मार दिया। करेक्ट। तो बेसिकली आप इस डेटा के हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो
कि मुझे कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, मुझे साइडवेज प्ले करना चाहिए या ट्रेंडिंग प्ले करना चाहिए। ब्रेकआउट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट और अ वैलिड ब्रेकआउट, करेक्ट। तो इससे क्या है, अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो आपकी ट्रेडिंग बड़ी आसान और सिंपल हो सकती है। कम से कम आप जो मेथड से अभी कर रहे हो, इस मेथड से थोड़ा जरूर आप इंप्रूव कर सकते हो इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करके। बिल्कुल। जो सर अभी हम सिखाते हैं ना, हमारे कोर्सेज में भी लोग ज्वाइन होते हैं, उनको मैं हर बार बोलता हूँ कि मल्टीपल कंफर्मेशन ले लो। मतलब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, अभी फॉर एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, तो उसके लिए ये बहुत एक मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए एक सुविधा प्रोवाइड कर सकता है कि सच में और इसमें कॉन्फिडेंटली हम एंट्री करें या ना करें। देखिए अभी क्या है, ज्यादातर लोग वॉल्यूम्स का कंफर्मेशन यूज करते हैं कि भाई प्राइस ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम आया तो दैट इज अ वैलिड ब्रेकआउट। बट कई बार फॉल्स वॉल्यूम भी हो सकते हैं, बट फॉल्स ओपन इंटरेस्ट नहीं हो सकता, फॉल्स पीसीआर नहीं हो सकता, बिकॉज वॉल्यूम करने के लिए तो आप वॉल्यूम ब्रेकआउट फॉल्स वॉल्यूम से आप कर सकते हो, बट when you are creating open interest that requires capital, जब आप पीसीआर क्रिएट कर रहे हो तो that requires capital, तो आप unnecessary capital deploy नहीं करोगे। so वॉल्यूम के साथ कई बार फॉल्स सिग्नल मिल सकते हैं, बट आपको पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको ज्यादातर केसेस में वैलिड सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रिक है जो हम एसएमसी ऑटो ट्रेडर हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोगों ने इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर रखा है। और इसमें और भी कई सारे और भी फीचर्स हैं। स्टॉक रिलेटेड डेटा भी आप देख सकते हैं, स्टॉक्स के ब्रेकआउट्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन से सेक्टर में मोमेंटम आने वाला है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कई सारी ट्रिक्स हैं, कई सारे स्टॉक्स पे आप डेटा देख सकते हैं। आप डिलीवरीज के डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आज टाटा मोटर आप देखेंगे तो 3-4% ऊपर गया है। ठीक है, तो टाटा मोटर में क्या डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है नहीं हो रही है, ये हम देख सकते हैं इसमें डेटा में जाके। अब देखिए टाटा मोटर में आज की डिलीवरी 7 जुलाई कल की है, कल 30% डिलीवरी उठी थी, इसकी एवरेज डिलीवरी 24% होती है, और कल इसकी डिलीवरी नॉर्मल से ज्यादा हुई है, और आज उसके प्रीवियस 2 डेज में देखेंगे तो 23% डिलीवरी है। डिलीवरी का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेडेड वॉल्यूम है उसमें से जो डिलीवरी कैरी फॉरवर्ड हो गई, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी ट्रेडिंग। तो अब क्या है, अगर आज टाटा मोटर में ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस ब्रेकआउट, तो कई बार एज अ ट्रेडर हमें कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं ये वैलिड है इनवैलिड है, फंस नहीं जाए। बट हमें ये डेटा जब दिख रहा है कि अरे 30% डिलीवरी कल हुई है, विच इज इंक्रीमेंटल डिलीवरी एंड प्राइस इज ब्रेकिंग आउट, सो दैट मींस इट इज अ वैलिड ब्रेकआउट। तो कई डेटा फैक्टर्स हैं जो छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी ट्रेडिंग काफी रिफाइन हो सकती है। और ये जो एसएमसी ऑटो ट्रेडर है ये कंप्लीटली डेटा ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, इसमें डिलीवरीज का डेटा है, इसमें आप स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, किस लेवल पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, किस लेवल पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, ये सब आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर की ही मैंने बात करी, टाटा मोटर में 441 के आसपास की क्लोजिंग है, कौन से लेवल पे अब इसका रेसिस्टेंस आ रहा है, 450 इज द रेसिस्टेंस जोन, क्योंकि इस लेवल पे देखिए सबसे ज्यादा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है। करेक्ट है। सपोर्ट लेवल क्या है, 400 का सपोर्ट लेवल है। कई ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस डेटा को देख के 400 की आप पुट बेच सकते हो। आप अगर सपोज करो 400 की आप पुट बेच दो, या आप क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट कर सकते हो, यानी 400 की पुट बेच करके आप 380 की पुट खरीद लो, तो आपका एक स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। मतलब मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप अगर डेटा समझ सकते हो तो आप कई तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। बिल्कुल, ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें स्टॉक रिलेटेड, इंडेक्स रिलेटेड, डिलीवरीज डेटा, ऑल काइंड्स ऑफ डेटा आर अवेलेबल। तो सर एक साथ इतना सारा दिमाग में घुसने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक काम कर सकते हैं, मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि और ऐसे कुछ सेशंस हम एक साथ बना पाए तो और बेटर होगा। बट जो हमारा ऑडियंस है उनको पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक्स आते हैं तभी इसकी सीरीज़ आपको आगे देखने मिलेंगी, तभी हमें पता चलेगा कि आपको भी इंटरेस्ट है और नितिन सर को और बार बार चैनल पे लाना है हमें। इसीलिए पहले अपना ये टारगेट पूरा कर लेना और कमेंट करना कि अगले सेशन में आपको क्या देखना है और क्या आप जानना चाहते हो। देखिए बिल्कुल, और मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, आप ये मत समझें कि इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया आपका हर दिन पैसा बन जाएगा। बिल्कुल, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और इसे
प्रैक्टिस में लाना। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक हर दिन आपको एक डिफरेंट चीजें मार्केट में देखने को मिलती है। मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक है, तो हर दिन आपको डेटा में कुछ अलग, कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा। बट ये है कि इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपकी ट्रेडिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और जो भी अदर इंडिकेटर्स हैं, जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स में RSI, बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, ये सब प्राइस बेस्ड इंडिकेटर हैं। और ये जो इंडिकेटर है, दिस इज अ टोटली मनी बेस्ड इंडिकेटर, तो इसकी एक्यूरेसी आपको कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स काफी बेटर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये इंडिकेटर फेल नहीं होता, ये भी फेल होता है। इसकी एक्यूरेसी 70% है, 10 में से आपको 3 बार लॉस होंगे, बट कंपेयर टू अदर इंडिकेटर आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। ओके सर, ग्रेट। तो अगर हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए या ये एनालिसिस मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं अगर मेरा कोई ऑडियंस इसको देखना चाहता है तो? देखिए, इसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये, और इसके सॉफ्टवेयर के जो चार्जेस वगैरह हैं वो आप लिंक चाहो तो दे सकते हो। मैं आपको लिंक, बिल्कुल, आप मुझे लिंक दे दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दो, आप लिंक चाहो तो दे सकते हो। और वहाँ पे सारे चार्जेस वगैरह वहाँ पे आपको दिख जाएगा। बट चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज पर क्वार्टर के हैं, विच इज 1400-1500 रुपये महीने के कॉस्टिंग आती है इसकी। और जो भी सारी डिटेल है वो अब मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दीजिए। ठीक है ना, ठीक है सर। एक्चुअली अगर कुछ करना चाहते हो ना आप, एक ट्रायल लेने में कोई हर्ज नहीं जाता। एक बार उसको सब्सक्राइब करके देख लीजिए कैसा वर्क होता है, किस प्रकार से हम उसको यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास मार्केट में, बट ये कुछ नया दिख रहा है, इसीलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। ये सॉफ्टवेयर का लिंक, ऑटो टेंडर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। 101% कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में और ऐड होता जाएगा। मुझे पता है ये कंसेप्ट आपके लिए नहीं है और 100% आपने इसमें से कुछ नई वैल्यू ऐड करी होगी। इसीलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना अगला पार्ट किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए। और सर, आप आए, इतना सारा हमें ज्ञान दिया, और आपका मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू संकेत, एंड थैंक यू। और उम्मीद है कि आगे भी हम नए नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते रहेंगे और व्यूअर तक कुछ न्यू ट्रिक्स, न्यू टेक्निक्स पहुंचाते रहेंगे। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच।